वो किन किन्हीं हालात में और किन्हीं वजूहत की वजह से वो छोड़कर जा रहे थे। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो छोड़ के ना जाएं और आगे आए और सेंटर को लीड करें, और वो लीड जब ही कर पाएंगे जब हम उनको सपोर्ट करेंगे। 2054 लोगों ने वोटिंग करनी है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग तो जो आए हैं, हम समझते हैं कि हम लोग उनके सपोर्टर हैं और हम उनको मॉरल सपोर्ट देने आए कि साहब आप परेशान ना हो, आगे बढ़े और लेकिन और हम दो हमारे दो वाली बात है और आगे हम इस बात को बढ़ाएं और पहुंचाएंगे। और इलेक्शन है तो नेचुरली ग्रुप तो आएंगे, एक इनका ग्रुप है, फिर दूसरे साहिबान आएंगे, फिर तीसरे साहिबान आएंगे, फिर चौथा ग्रुप आएगा, तो ये ग्रुप्स तो आएंगे ही और इलेक्शन होंगे भी। 50-60 कैंडिडेट भी खड़े होंगे डिफरेंट पोजीशन के लिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये देखना है कि इस सेंटर के लिए कौन अच्छे कैंडिडेट रहेंगे। शुक्रिया। मैं अब दरख्वास्त करूँगा, हमारे रेस्पेक्टेड और बहुत पुराने मेंबर हैं हमारे भाई जकी एशिया वाले, कि वो डाइस पर हैं। प्लीज इधर आइए भाई जकी को जरा बिठा लीजिए। यूसुफ भाई जकी को लेकर आइए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सिकंदर हयात खान साहब से कि वो आए, अपनी दो मिनट की बात रखें बस। अस्सलामुअलैकुम। डैश पर बैठे बारिश हो रही जा सभी मौजूद हजरात, हमारे बहुत सीनियर प्रोफेसर रियाज उमर साहब, जिनको मैं एक बहुत अरसे से जानता हूँ। क्रिसेंट एजुकेशन सोसाइटी जब बनी उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ये उसके फाउंडर मेंबर भी हैं और इत्तेफाक की बात बाद में ये चेयरमैन भी रहे वहाँ, और हमेशा इन्होंने क्रिसेंट एजुकेशन सोसाइटी में काम किया। इसके अलावा भी बहुत सारी जो इदारे हैं उसमें जुड़े रहे, और मुझे भी एक शर्फ हासिल है कि सोसाइटी में मैं 2 बार ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा और फिर स्कूलों का दोनों का मैनेजर भी रहा, क्योंकि सोसाइटी 2 स्कूल चलाती है। यहाँ सभी जो मेंबरान आए हुए हैं उनका खैर मकदम है, सभी लेडीज और जेंटलमैन। आज हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो पर्पस तकरीबन 2-3 लोग जो हमारे मौजूद मेंबर हैं वो अभी आकर बयान भी कर गए, लेकिन उसमें मैं कुछ वजाहत करना चाहूंगा। हमारे जो सेंटर है, अब इसके जैसे अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आई थिंक 11 अगस्त उसकी डेट भी जो है अनाउंस हो गई है, और उसका इलेक्शन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है, 6 तारीख से है। तो ऐसे में अब हमारे सामने एक बात जो अहम मुद्दा है वो है कि सेंटर की बका के लिए, सेंटर के वेलफेयर के लिए, सेंटर को प्रमोट करना और इसको आगे बढ़ाना, इसके एम ऑब्जेक्ट को किसी भी तरीके से उनको अचीव किया जाए, उसके लिए एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत होती है। हमारे अबरार भाई सीनियर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में काम कर चुके हैं और सेंटर से बड़े पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं। हकीम अब्दुल हमीद साहब से ये दौर से इनका इस सेंटर से आना जाना रहा है, और गालिबन 2 या 3 टर्म जो है ये यहाँ काम भी कर चुके हैं। तो अबरार साहब में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी भी है, और जहाँ तक इनका सोशल वर्क की बात है, सोशल वर्क में ये
सर्विस के दौरान से ही काम करते रहे। अब बहरहाल हमें एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो सेंटर के लिए अच्छा काम करे, जिसमें अबरार साहब मैं समझता हूँ कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और वो इसको बहुत अच्छी तरीके से सेंटर को आगे लेके जा सकते हैं। उनके बारे में मैं एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन के तौर पे भी बताने, अबरार साहब ने जो इनकी एजुकेशन का सिलसिला भी रहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एडवांस ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम, ये इनका एजुकेशन रहा है उसमें शुरू, और इसके बाद इन्होंने IIM में मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम अहमदाबाद से किया है। इसके अलावा ट्रेनिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम IIM बेंगलोर से किया इन्होंने, और IRS तो ये 1980 से इन्होंने सर्विस ज्वाइन की है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी वेरियस पोस्ट रही है, जिसको कमर साहब ने भी बताया है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स रहे हैं, और उसके बाद ये चेयरमैन इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी हस्ती हमारे बीच में है जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों पर काम किया है। तो हमारे सेंटर के लिए एक ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर की जिनमें स्किल्ड भी है, जो सोशल, देखिए ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की है और अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि सोशल फील्ड में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। मगर अबरार साहब जो है, इन्होंने इन चीज़ों को साबित भी किया है। अगर हम किसी को लेकर आ रहे हैं तो पहले हमारे लिए ये भी जरूरी है कि उनके पीछे के सोशल वर्क भी देख लिए जाए कि क्या उन्होंने पीछे भी कुछ किया है, तब हमें उम्मीद बनती है कि हाँ ये आगे भी कर पाएंगे। तो जहां तक अबरार साहब का ताल्लुक है, उसमें उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि वो पहले भी सोशल वर्क में दिलचस्पी रखते थे और इनकी आज भी दिलचस्पी है। तो और ये एजुकेशन के मामले में भी अच्छे हैं, उसमें भी एक्सपीरियंस इनका रहा है, सर्विसेज का एक्सपीरियंस रहा है, सोशल वर्क भी रहा है। इन सब बातों के मद्देनजर मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि अबरार साहब इसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है एज ए प्रेसिडेंट होम सेंटर। पिछले दिनों क्या हुआ, अबरार साहब ने कभी कुछ नहीं अपने बारे में बताया, लेकिन जैसे अभी बताया गया कि कुछ इस तरह के हालात रहे, तो कई बार आदमी के ऊपर प्रेशर होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आपने देखा किस कदर हंगामा हुआ, और जो इशू तरीके से सोल्व हो जाना चाहिए था उसको कुछ पर्सनल इंटरेस्टेड लोगों ने होने नहीं दिया। खुसूसन आप देख रहे थे उसमें मेंबरशिप का एक मैटर था कि भाई जो लोग रह गए हैं उनको मेंबरशिप ये उनके लिए अलाउ कर दिया जाए कि अपना सब्सक्रिप्शन जमा करें एंड दे शुड बी एंटाइटल्ड टू कास्ट वोट, लेकिन वो सब नहीं होने दिया गया। और बातें कहां तक पहुंची हैं एवरीबॉडी नोज, मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहूंगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब ये बहुत जरूरी होगा कि भाई एक ऐसे आदमी को लाया जाए, एक ऐसी लीडरशिप लाई जाए जो इन सब चीजों से दूर रहते हुए, इन सब चीजों से ऊपर उठते हुए इस सेंटर की वका के लिए, इस सेंटर के मफाद के लिए काम करे, और उसके एम ऑब्जेक्ट जो भी है वो एनफोर्सेबल होने चाहिए। तो लिहाजा अबरार साहब से इस मामले में बातचीत की गई और उनको इसके लिए रिक्वेस्ट भी की गई, और मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है कि वो बराए मेहरबानी इस जिम्मेदारी को लें और जो लोगों की उम्मीदें हैं उन पर वो पूरा उतरने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक कि मेरे उस्ताद भी हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं उन सब के लिए और आप सबके मौजूद यहाँ जितने भी चेहरे हैं सब अपने अपने आप में एक नुमाइंदा है।
सब अपने आप में एक ज़रूरी है, जो कौम के लिए और मिल्लत के लिए और दूसरी तमाम चीज़ों के लिए हमेशा कोशा रहते हैं और दर्द रखते हैं। तो मैं अबरार भाई के इसरार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको भी यकीन दिलाता हूँ कि अबरार भाई इंशाल्लाह इस अदारे के अंदर वो जो काम बाकी रहे, जो चीज़ें हैं, जो मकसद और मकासद यहाँ पे बाकी रह गए हैं इस अदारे के, वो पूरा करेंगे। वो जिम्मेदारी इसलिए ले रहा हूँ कि मैं पड़ोसी हूँ, तो इंशाल्लाह उस पड़ोसी होने के नाते भी आप सबको ये मैं बताता हूँ कि इंशाल्लाह अबरार भाई हम सब एक बड़ी टीम बनकर सारे लोग जहाँ जहाँ जो भी आप हमारी जिम्मेदारियों को देंगे वो सब हम लोग मिलकर निभाएंगे और इंशाल्लाह इस अदारे को जो पुराना मुकाम था, जो हमारे बड़ों ने देखा था ख्वाब, उसको पूरा करने में हम सब आपका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खाना तैयार है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था बिरयानी ठंडी हो रही है, तो इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग खा